रशिया और चाइना अमेरिका से बिना डरे हुए इस युद्ध में ईरान की मदद कर रहे हैं। ये बात तो हम सब जानते ही हैं। पर ये मदद वो ईरान की इसलिए नहीं कर रहे कि उनको ईरान से भाई बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और इस मोहब्बत में वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, बल्कि इसके पीछे इन देशों के अपने भी हित जुड़े हुए हैं। अभी कुछ महीने पहले अमेरिकन फोर्स ने वेनेजुएला पर अटैक करके उनके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही देश से किडनैप करके अमेरिका में ले आई। और इस खबर के बारे में रशिया हो या चाइना हो, इन दोनों को पता तक नहीं लगा। ये यूं कहिए इन दोनों देशों के इंटेलिजेंस का एक सबसे बड़ा एक फेलियर था। मैं आपको बता दूं, जो वेनेजुएला कंट्री है उसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व है और वो अब एक तरह से अमेरिकन कंट्रोल में आ गया है। क्रूड ऑयल पे अमेरिकन कंट्रोल का मतलब है कि अमेरिकन डॉलर का मजबूत होना, क्योंकि जो आज भी ज़्यादातर देश हैं वो एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए अमेरिकन डॉलर का ही यूज़ करते हैं। और यही बात अमेरिका को सुपर पावर बनाए रखने में मदद करती है। जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो थे वो एक तरह से रशिया और चाइना के सहयोगी देशों में से एक थे। पर अब जब उनको गिरफ्तार कर लिया तो एक तरह से वेनेजुएला से रशिया और चाइना का जो प्रभाव था वो कम या एक तरह से खत्म सा हो गया है। दूसरी ओर ईरान के पास जो क्रूड ऑयल रिजर्व हैं वो दुनिया में तीसरे नंबर पे आते हैं, जिस वजह से इस ऑयल के ऊपर अमेरिका की बुरी नज़र सालों से है। और इसी वजह से अमेरिका ने ईरान के ऊपर तरह तरह के सेक्शन लगाए हुए हैं कि ईरान की जो इकोनॉमी है वो कभी भी रिवाइव ना कर पाए। और दूसरी ओर रशिया और चाइना कभी नहीं चाहते कि ईरान भी अब उनके हाथों से निकल जाए, जिस वजह से चाइना और रशिया ईरान की हर तरह से मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है अगर एक बार अमेरिका का ईरान के ऊपर कंट्रोल हो गया तो अमेरिका सुपर पावर बना रहेगा और अमेरिका का जो डॉलर है ना वो पूरी दुनिया में रूल करता रहेगा। क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि नंबर 1 बनना और नंबर 1 बने रहना दोनों अलग बात है। और इसके लिए कितने ही बेकसूर लोगों की जान जाए, सत्ता में बैठे हुए लोगों को भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।